है वो एनडीए के जी। कैंडिडेट हैं, जी। वहीं इंडिया से राजीव राय जी खड़े हैं। जी। देखा जा रहा है कि घोसी अंतर्गत जो रसड़ा क्षेत्र है, जी। जो इसको लोग आखिरी में चुनते हैं कि अब चलते हैं रसड़ा घूमने। तो ऐसा मतलब ये दूरियां क्यों हैं? आप तो एक बार सांसद रह भी चुके हैं, फिर भी ये दूरियां क्यों हैं रसड़ा से, क्या कारण है? देखिए, ये परिस्थिति जन्य ये स्थितियां हैं। जब भी कोई कहीं से चलता है तो रास्ते में तमाम कमेंट, तमाम चीज़ें होती हैं। जनता रास्ते भर जनता है, वो हाथ दे के रोकेगी, हम नहीं रुकेंगे तो कमेंट होगा, शीशा बंद करके चलेंगे तो कमेंट होगा। तो रास्ते भर कहीं न कहीं रुकते रुकते निश्चित है कि कुछ देर हो जाती है। तो जिस समय जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचने में ये सही है कि देर होती है, लेकिन उस देर होने के बाद भी वहाँ के जो मुद्दे हैं उनको हल किया जाता है। पार्लियामेंट के जो मेन एक सांसद का कर्तव्य है, पार्लियामेंट में जो बहस होती है उसमें भाग लेना, तो उसमें कहीं आखिरी छोर से अभी अखिलेश छोर का मतलब नहीं अभी होता है। अखिलेश यादव जी ने कहा है जी। कि बसपा जो है वो बी टीम है बीजेपी की। तो इस चीज़ से कितना आप मानते हैं, क्या मानते हैं? कुछ भी कहेगा वो तो विरोध करना एक स्वाभाविक स्थिति है, लेकिन बी टीम कैसे आप कहेंगे? बहन कुमारी मायावती जी की जो 1998 में अटल बिहारी की जो सरकार थी, एक वोट से बहन कुमारी मायावती जी ने उसको गिरा दिया था। तो कैसे कहेंगे कि बी टीम है? पूरी सरकार गिर गई, फिर चुनाव खड़ा हो गया। अच्छा, कितनी उम्र होगी आपकी? जितनी जो है प्रधानमंत्री की उम्र है उतनी हमारी है। तो उसमें तो ये है कि 75 के बाद रिटायर हो जाना है। तो हो जाना 75 चाहिए प्रधानमंत्री को रिटायर। ये मानते हैं ना इस चीज़ को आप? नहीं, हम मानते नहीं हैं। नेता कभी रिटायर नहीं होता है, न व्यवसायी कभी रिटायर होता है। जो नौकरी करता है वो रिटायर होता है। उसी जोश के साथ आप मतलब फर्स्ट पे आएंगे, बाकी जो बीजेपी और जो सपा है वो सेकंड के लिए लड़ रहे हैं। आपस में संघर्ष कर रहे हैं लोग। अच्छा, दो मुद्दे, जैसे अगर आप सांसद होते हैं घोसी से, तो दो बातें ऐसी, दो मुद्दे ऐसे आपके हों कि इस चीज़ को हमको सही करना है, क्या मुद्दा है? दो चीज़ों, क्या बातें होंगी वो? देखिए, पहली चीज़ तो है कि रोजगार के अवसर विकसित करने के लिए सरकार, वो तो जब आप सरकार में आएंगे तब, इस तरह अगर देखा जाए सरकार के हमने बताया कि पेट्रोल पंपों में पिछड़े वर्गों को आरक्षण नहीं था, हम सरकार में नहीं थे, हम लोग केवल 14 सांसद थे बहन जी के साथ, लेकिन हमने बात उठाया, समझाया, उनका हक मारा जा रहा था, वो हक मिला। तो ऐसा नहीं कि आप विपक्ष में है तो आपकी बात नहीं मानी जाएगी। दूसरा मुद्दा, दूसरे मुद्दे जो है, जो कोई मुद्दा यहाँ की जनता पेश करेगी, जैसे कि यहाँ की बुनकर लोगों ने पेश किया था, इनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लग गई थी जो 1-2 पावर लूम चलाते रहे, उसको सरकार ने इंडस्ट्री मान लिया। हमने उसका खंडन किया मजबूती से, और 543 में एक सांसद एकमात्र मैं था जिसने संघर्ष करके उनके एक्साइज ड्यूटी को तर्कपूर्ण ढंग से समझाया। सरकार ने मेरी बात को माना और उसको वापस ले लिया। तो जो मुद्दे हमको जनता बताएगी, जो दुख तकलीफ बताएगी, उसके लिए हम लड़ेंगे। आप बार बार ओबीसी की बात कर रहे हैं, जहाँ पे देखा जाए कि पूर्वांचल के नेता ओम प्रकाश राजभर हैं, वो भी ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। तो इस बीच में किस तरीके से ओबीसी आपको वोट देगी? कैसे, क्या मानते हैं कि जो ओबीसी का वोट है आपको मिलेगा? के बहुत नेता है, लेकिन स्वाभाविक रूप से जो जहाँ जाएगा सत्ता में, जहाँ कुर्सी पाएगा, जहाँ अवसर मिलेगा, वो बात रखेगा। बहुत से ओबीसी के लोग थे, कोई तो नहीं उठाया इस बात को पार्लियामेंट में कि जो पेट्रोल पंपों का जो आरक्षण है पिछड़े वर्गों को नहीं मिल रहा है। तो ये कहना कोई मतलब नहीं रखता कि बहुत से लोग हैं। जो उठाया वो जनता का नेता है। देखा जाए कि बहुजन समाज पार्टी के विधायक उमाशंकर सिंह और बहुजन पार्टी के नगर पालिका अध्यक्ष विनय शंकर